देखो नॉर्मल का एक और रिजल्ट देखें। देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये हमने एक पैराबोला लिया, ठीक। देखो एक पॉइंट लिया P, इस पर एक नॉर्मल बनाया। एक दूसरा पॉइंट लिया, मान लीजिए Q, इस पर भी एक नॉर्मल बनाया। और ये दोनों नॉर्मल है ना, जहां पर काटते हैं वो पॉइंट पैराबोला पर ही आ जाता है ना। एक पॉइंट P पर हमने नॉर्मल बनाया, एक पॉइंट Q पर नॉर्मल बनाया, और ये दोनों नॉर्मल्स का देखो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये इस पैराबोला पर ही आ गया है ना। दोनों नॉर्मल्स का देखो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इस पैराबोला पर ही आ गया, ध्यान दो। अब देखो क्या होगा, जैसे अगर हम P पॉइंट को मान लें कि ये 81 स्क्वायर 281 है, और Q पॉइंट को मान लें कि ये 82 स्क्वायर 282 है मान लीजिए, और R पॉइंट को मान लें तो 83 स्क्वायर 283 है ना। ये तीन पॉइंट्स मैंने मान लिए, P Q R, इनको मैंने मान लिया। अब देखो हमें जो याद रखना है वो ये कि रिजल्ट होगा T1 इंटू T2 बराबर 2, और एक रिजल्ट और होगा T1 प्लस T2 प्लस T3 बराबर 0 है ना। ये दो बातें हमें याद रखनी है ना। क्या किया, P का पैरामीटर T1 है, उस पर एक नॉर्मल बनाया। Q का पैरामीटर T2 है, उस पर एक नॉर्मल बनाया। ये दोनों नॉर्मल्स है ना जहाँ पर काटते हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो पॉइंट फिर से पैराबोला पर आ जाता है ना। P पॉइंट पर नॉर्मल बनाया, Q पॉइंट पर नॉर्मल बनाया, उन दोनों नॉर्मल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फिर से पैराबोला पर ही आ गया जिसका पैरामीटर T3 है। तो हमें याद रखना है T1 T2 बराबर 2। T1 इसका पैरामीटर है, T2 इसका पैरामीटर है, T1 T2 बराबर 2। और दूसरी बात याद रखना है T1 प्लस T2 प्लस T3 बराबर 0। देखो ये रिजल्ट कैसे आया ये भी इंपॉर्टेंट है ना, ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। देखो ये रिजल्ट कैसे आया इसको देखें जरा ध्यान से। देखो क्या हो रहा है, इस रिजल्ट को हम प्रूफ करना चाहते हैं। देखो क्या करेंगे, जैसे P पॉइंट पर नॉर्मल बनाया वो R पर मिला, तो अभी जो हमने रिजल्ट पढ़ा था वो क्या था, T3 बराबर माइनस T1 माइनस 2/T1 हो गया, क्योंकि P पॉइंट पर बनाया गया नॉर्मल पैराबोला को R पर मिला। अभी हमने ठीक इससे पहले जो आपको बताया कि T1 पॉइंट पर ड्रॉ किया गया नॉर्मल T2 पॉइंट पर मिला, तो क्या होता है T2 इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2/T1। बिल्कुल वही चीज़ है कि T1 पॉइंट पर ड्रॉ किया गया नॉर्मल T3 पॉइंट पर मिला, तो क्या हो गया T3 बराबर माइनस T1 माइनस 2/T1। फिर देखो इसी प्रकार Q पॉइंट पर बनाया गया नॉर्मल R पर मिला, तो क्या हो गया T3 बराबर माइनस T2 माइनस 2/T2 है ना। देखो बिल्कुल वही सेम है ना। T पॉइंट का नॉर्मल R पर मिला, तो T3 बराबर माइनस T1 माइनस 2/T1, और इसी प्रकार Q पॉइंट का नॉर्मल भी R पर मिला, तो इन दोनों में भी वही सेम रिजल्ट T3 बराबर माइनस T2 माइनस 2/T2, ठीक। अब T3 को बराबर कर दो तो क्या हो गया, माइनस T1 माइनस 2/T1 माइनस T2 माइनस 2/T2 है ना। क्या किया, देखो इन दोनों को आपस में हमने इक्वल कर दिया है ना। ये भी T3 ये भी T3 इक्वल कर दिया। तो क्या करेंगे, ध्यान दो, माइनस माइनस काट दिया हर जगह से, T1 प्लस 2/T1 और T2 प्लस 2/T2 देखो एक तरफ ले आए, T1 माइनस T2 इसको एक तरफ ले आए, 2/T2 माइनस 2/T1। देखो T1 माइनस T2, 2 को कॉमन लिया, T1 T2 एलसीएम, तो क्या हुआ T1 माइनस T2, ठीक। अब देखो T1 माइनस T2 को दोनों तरफ से काट सकते हैं क्योंकि दोनों है ना नॉन जीरो है। T1 माइनस T2 नॉन जीरो है क्योंकि T1 T2 आपस में बराबर नहीं, इसलिए काट सकते हैं। तो क्या बचा, 1 बराबर 2 अपॉन T1 T2। देखो यहाँ से प्रूव हो गया T1 T2 बराबर 2,
है ना। देखो यहाँ से ये बात प्रूव हो गई कि T1 T2 इक्वल टू 2। देखो ये पहला वाला रिजल्ट यहाँ से प्रूव हो गया, T1 T2 बराबर 2। ठीक, अब देखो क्या करें, जैसे हमने ये रिजल्ट लिया, क्या लिया, T3 बराबर -T2 और -2/T2, इसको लिया देखो हमने। ठीक, अब देखो इसी का यूज़ करें, देखो कैसे, एक काम करें, जैसे यहाँ से हम लिख सकते हैं T1 बराबर 2/T2, है ना। तो 2/T2 की ये वैल्यू यहाँ पर रखी जाए, है ना, इसी का यूज़ करें। इसको उठाया, देखो इसको यहाँ से उठाया ऐसे करके, इस रिजल्ट को लिया यहाँ से -T2, किसी को ले लो, इसको भी ले सकते थे, बात बराबर है। इसको लिया -T2 -2/T2, और देखो यहाँ से T1 T2 2 है, इसको प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ से T1 की वैल्यू, है ना, देखो इसको लिया 2/T2 बराबर क्या हो गया, T1, 2/T2 बराबर T1। देखो ये हो गया T3 बराबर -T2 और -T1, है ना। देखो 2/T2 को क्या लिख देंगे, T1, तो 2/T2 को क्या लिख दिया, T1। सबको एक तरफ ले आओ तो क्या हो गया, बोलो, T1 + T2 + T3 बराबर 0। देखो ये एक सेकेंड रिजल्ट आ गया, है ना, ये वाला। तो ये दो रिजल्ट हमको याद रखने हैं, है ना, कि दो पॉइंट्स अलग अलग लिए, दोनों पर नॉर्मल ड्रॉ किया, वो नॉर्मल किसी तीसरे पॉइंट R पर मिलता है ना। तो T1 T2 बराबर 2 और T1 + T2 + T3 बराबर 0, है ना, ऐसा हमें याद रखना है। देखो इसी में एक और रिजल्ट होता है, फिक्स पॉइंट वाला रिजल्ट, वो आपको आगे चल के हम समझाएंगे, है ना। इसी में एक फिक्स पॉइंट वाला रिजल्ट भी होता है। अब एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं मालूम, वो छोटा सा स्ट्रेट लाइन का एक कॉन्सेप्ट होता है, फिक्स पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट, उससे वो निकलता है। तो वो रिजल्ट अभी हम समझ नहीं पाएंगे, जब हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो वहाँ पर उसको पढ़ेंगे तो उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो बातें अभी आपको हाल फिलहाल याद रखनी है, लिखो बच्चों ध्यान से इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना।